रामकली देवी गुप्ता, श्री राधेश्याम गुप्ता का पुत्र नरेंद्र 86 में जन्मा और पिछले 1.5 बरस से नौकरी छोड़ने के बाद बिहार और देश के दूसरे इलाकों में प्रवासी भारतीय बनके घूम रहा है। जो भारत में अच्छी चीजें दिखी और जो समस्याएं दिखी उसके बारे में चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज जो भारत का युवा सपने देखता है और बुजुर्गों की जो इच्छा है वह पूरी हो, उसके लिए कुछ समय निकाल के एक महत्वपूर्ण चर्चाएं जरूरी है। पिछले 1.5 बरस में करीब 1 बरस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में रहा और यहाँ देखा कि देवभूमि होने के बाद भी साल भर सूरज चमकने के बाद, पर्याप्त वर्षा होने के बाद, जमीन उपजाऊ और आदमी मेहनती होने के बाद भी भारत में भी इनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और ये पिछड़े इलाके में आते हैं। अगर दुनिया की बात करें तो ये अंतिम 10-15 देशों में आते हैं। जनसंख्या बढ़ी हुई है, अपराध पर्याप्त है, सामाजिक सुरक्षा की कोई जगह दिखती नहीं है, डॉक्टरों का व्यापार मेडिकल का सबसे ज्यादा चलता है, वकीलों का व्यापार काफी चल रहा है, भाईचारा नदारद है। तब जो जाना और चर्चा की उसमें 4-5 चीजें अगर हम करते हैं तो शायद ये आखिरी कवायद होगी कि हम पतन से अपना मुख मोड़े और प्रसिद्धि की तरफ, एक सुप्रसिद्धि की तरफ, एक सुखद वातावरण के प्रति अग्रसर हों। तब ऐसे में चर्चा जरूरी होती है कि कोई देवभूमि पे श्राप तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जब भी स्थिति खराब होती है किसी घर की, परिवार की, समाज की, देश में, तो कलह शुरू होता है, आपस में भाईचारा खराब होता है। लक्ष्मी जी के बारे में कहते हैं कि वह जब जाती हैं तो सबकी बुद्धि दुर्बुद्धि करती है और जब आती हैं तो सुबुद्धि होने के बाद ही आती है। तो हम पिछले 1.5 बरस से प्रार्थना कर रहे हैं और आज सारे पंडितों से, सारे मौलवियों से, सारे पादरियों से, सारे मॉन्क्स से बहुत प्रार्थना करेंगे कि अपने यहाँ प्रार्थना करें, दीप जलाएं, प्रसाद बांटें, हवन करना है हवन करें, नमाज पढ़नी हो नमाज पढ़ें, कि भगवान अल्लाह ताला इस कुर्बत से हमको बाहर निकाले, इस बर्बादी से हमको बाहर निकाले और जाने अनजाने हमारे अपने धर्म में दूसरे भाइयों से, चाहे वह ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, बनियों और शूद्रों के साथ किए हों, या क्षत्रियों ने बनियों के साथ, या शूद्रों के साथ ब्राह्मण, या किसी ने किसी के साथ, और दूसरे धर्मों में मुसलमानों ने, बौद्धों ने, जैनों ने हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ किए हों, या विपरीत में, दोनों एक दूसरे के लिए क्षमा मांगे और गले लगाएं। ये पहला हमारा निवेदन है, क्योंकि चीजें यहीं से आगे बढ़ेंगी। दूसरा चीज, चुनाव आ रहे हैं। बिहार के कौन प्रतिनिधि होंगे, यह दिल्ली से चुना जाता है, कई बार विदेशों से भी चुना जाता है। ये दिखाता है कि हमारी सामर्थ्य कम है और जो चुनने के लिए आते हैं वो हमें झगड़े और कराते हैं, कभी जातियों के, कभी धर्म के। तो दूसरा हमारा निवेदन है इन सारे तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग से, चाहे वह मंदिर मस्जिद के हों, कि वह अपना कैंडिडेट चुने, चुनाव के पहले अपना कैंडिडेट चुने कि यह हमारे समाज के लिए ठीक होगा, फिर उस पर एक मत हो और चाहे वह निर्दलीय हो उसको खड़ा करें। और जो मीडिया है, अखबार है, उससे दूर मुंह से मुंह का मीडिया,
आपस में एक दूसरे से चर्चा करके उसको जिताएं। तो कई पार्टियां चुनाव के पहले बनती हैं और जीतने के बाद सरकार बनाती हैं। बिहार एक ऐसा नई इबारत लिख सकती है कि सारे निर्दलीय कैंडिडेट बने और चुनाव के बाद वो एकमत हुए और उन्होंने सरकार बनाई। तब इसका एक फायदा होगा कि आज पार्टी की लाइन महत्वपूर्ण हो जाती, व्यक्तिगत एमएलए की लाइन स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ऐसे में उन पर एंटी पार्टी एक्टिविटी का, विरोधी दल का सहयोग करने का या अपनी आत्मा की आवाज से वोट देने का आरोप नहीं लगेगा और उनकी विधायकता बरकरार रहेगी। और चूंकि वो स्वतंत्र होंगे इसलिए अपने क्षेत्र के बारे में स्वतंत्रता से, तब ऐसे में एक प्रयोग ये आज तक नहीं हुआ भारत में और बिहार ने कई प्रयोग किए हैं। तो बिहार की जनता से यह दूसरा हम निवेदन करेंगे। पहला निवेदन क्षमा याचना का, भाईचारा बढ़ाने का, दूसरा अपना सदस्य चुनने का। तीसरा चीज महत्वपूर्ण आती है कि बाढ़, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इनसे निपटने के लिए पैसा कहां से आएगा? सारा पैसा दिल्ली सरकार ले जाती है और दिल्ली सरकार बिहार में बाढ़ की बात करती है और बाद में पनडुब्बी खरीद लेती है और बिहार की जनता देखती रहती है। तब ऐसे में श्रम का विभाजन कैसे हो, धन का विभाजन कैसे हो, इस पर चर्चा जरूरी है। तो एक बहुत पुराना जो हमने बुजुर्गों से पूछा कि अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो मुझे खर्च कैसे करना चाहिए जो धर्मानुसार हो। तब बुजुर्गों का कहना था कि अगर एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मान ली जाए, तब 1 वर्ष का 1% मान लिया जाए, तो वह अपने हर कार्य के लिए जिसने दूसरे ने किया उसको और खुद के लिए उस तरह से विभाजन करेगा। यानी कि 25 वर्ष तक अगर माँ बाप ने पढ़ाया है तो 100 रुपये में 25 रुपये माँ बाप का अधिकार है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ाया है वैसा ही आपका अगली संतति को पढ़ाने का जुम्मा है। तो 25% आप उधार दे देते हैं, 25% उधार चुका दिया, 25% आप खुद के लिए रख लेते हैं जो गृहस्थ का समय है 25 से 50 वर्ष, और जो 25 बचा वह समाज और सरकार का है। तो आधा समाज का, आधा सरकार का। आपने बहुत सारे धार्मिक प्रवचनों में सुना होगा कि अपनी तनख्वाह का 1/8 धर्म को दो, वह यहीं से आया है। तब जब समाज के पास पैसा होगा तब तो वह काम कर पाएगी। तो समाज में 12% धन का विभाजन होना चाहिए। राज्य सरकारों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आने वाले समय में यह हो सकता है गायब हो जाए। जिला सरकार, लोकल सरकार, जो आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, जो पंचायत की बात चल रही है, जो विनोबा भावे भी कहते हैं कि ग्राम स्वराज, उसकी तरफ कवायद बढ़ रही है। एक दूसरी कवायद भी दुनिया में हो रही है कि सारी दुनिया एक हो और कंप्यूटराइज करेंसी हो। इन दोनों के बीच में एक कवायद है, लेकिन भारत की तासीर के हिसाब से ये जो धन का विभाजन है अगर ऐसे होगा तब समाज के पास पैसा आएगा, समाज का अपना प्रतिनिधि होगा और भाईचारा होगा तो समाज कर लेगा। यह पहली बात हमें समाज से कहनी है, बिहार की जनता से। हम बिहार के नहीं हैं लेकिन हम भारत के हैं, प्रवासी भारतीय हैं, झांसी में जन्मे हैं। स्वतंत्रता क्या होती है ये मुझे अनुभव है। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो बिहार ने शुरू किया वही बुंदेलखंड ने शुरू किया, इसलिए हमको यहाँ आके अजीब नहीं लगता है। इसलिए हमारा करबद्ध प्रार्थना है बिहार के लोगों से कि शुरू करें। और मैं बिहार के हर जिले में निर्दलीय सदस्यों को सहयोग दूंगा। दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के भी जो लोग होंगे उनको सहयोग दूंगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भी लोगों से चर्चा करूंगा कि वह प्रार्थना करें
कि कुछ गलती हो गई हो तो भगवान हमें क्षमा करे और आगे बढ़ने का मौका दे। इसी के साथ एक बार फिर से आपसे निवेदन है, धन्यवाद।